मुझे छावा मूवी पसंद नहीं आई। इस वक्त पूरे इंटरनेट पर इससे ज्यादा अनपॉपुलर शायद ही कोई ओपिनियन होगा, बट बिलीव मी इट्स ट्रू। सिर्फ मुझे क्या, यहाँ पर हजारों एंड लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको ये मूवी पसंद नहीं आएगी, एंड आई एंड ओनली आई नो द रीजन। लेकिन विडंबना ये है कि इस इंटरनेट के जमाने में आधे से ज्यादा मूवी रिव्यूअर्स एंड क्रिटिक्स मूवी की हाइप की बहती गंगा में बस अपने हाथ धोने को ट्राई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त किसी भी मूवी का एक वैलिड एंड ऑनेस्ट रिव्यू ढूंढना इंटरनेट पर ऐसे हो चुका है मानो एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि इस वक्त तुम बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पर, जहां आज हम ये जानने वाले हैं कि छावा मूवी सच में कैसी। और देखो, अगर आप अपना माइंड पहले से ही बनाकर बैठे हो तो भाई मैं तुमसे इस वीडियो को राइट हियर राइट नाउ यहीं पे छोड़ने की दरखास्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो अपना माइंड न्यूट्रल रखकर प्रैक्टिकली सोचते हुए ये वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट में मैं भी तुमसे ये जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। आई ऑल्सो वांट टू नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अजय देवगन की आवाज में मूवी के ब्रीफ को सेटअप करने के बाद हमें औरंगजेब के लाल किले का सीन दिखाया जाता है, जहां खबर आती है कि छत्रपति महाराज शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है, जिस पर औरंगजेब का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि जन्नत के दरवाजे खुले रखना खुदा, शेर आ रहे हैं। एंड शेर की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब एंड बाकी सब मुगल ये सोचने लगे थे कि अब सारा मराठा साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा, तब वहां पर एंट्री लेता है शेर का छावा, छत्रपति महाराज शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज, जहां वो औरंगजेब के सबसे प्रिय शहर और उसकी राजधानी, उसके सबसे बड़े खजाने के गोदाम को आकर तबाह कर देते हैं, उसे लूट कर ले जाते हैं। एंड बिलीव मी, ये फाइट इस मूवी की वन ऑफ दी सेकंड बेस्ट फाइट मैं मानता हूं। जिसके बाद औरंगजेब अपने सर का ताज उतार कर ये ऐलान करता है कि जब तक हम छावा को खत्म नहीं कर देते हम अपना ये ताज नहीं पहनेंगे। लेकिन उधर दूसरी तरफ मराठाओं के साम्राज्य में संभाजी महाराज को मराठाओं का छत्रपति बनाया जाता है, जहां पर उनके घरेलू राजनीति में कुछ ऐसे सीन्स चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में जो आगे चल के इस कहानी में काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जहां महाराज शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयाराबाई, जो अब इस वक्त मराठाओं की राजमाता है, वो अपने बेटे राम राजे को अपना मराठाओं का छत्रपति बनाना चाहती हैं। तो एक तरफ तो संभाजी महाराज के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रही होती हैं, एंड दूसरी तरफ उनके खुद के साले, उनकी पत्नी के दो भाई गणोजी और काणोजी, ये दोनों भी अपने जीजा जी, अपने महाराज संभाजी की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में बैठे होते हैं। अब इन तीनों कैरेक्टर्स को तुम लोग याद रखना, ये मूवी में आगे चल के और भी काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। छावा की तलाश में औरंगजेब अपने 5-5, 10-10 हजार सैनिकों की टुकड़ियां बनाकर अलग अलग जगहों पर भेजता है, जिन्हें छावा एक तरह से तुम कह सकते हो वहां पर स्ट्रेटेजिकली वहां पर पहले ही जाकर अपनी सेना के साथ बैठ जाता है एंड उनको वहीं पर खत्म कर देता है। तो अपने स्ट्रेटेजी से चलने वाले छत्रपति महाराज संभाजी यहाँ पर जब उनकी टुकड़ियों पर हमला कर रहे होते हैं अपनी सेना के साथ, तो उनका 4 अलग अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाया गया है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में छपकर नहीं रहती, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ये तुम्हारे दिमाग में भाई रह नहीं जाती, तुम्हें याद नहीं रह जाती कि ये गॉडली रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिखाया है वो उतना बेटर नहीं था जितना होना चाहिए था, जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसमें प्रॉब्लम थी क्या। तो औरंगजेब का ठिकाने का पता चल जाने के बाद जब छावा उसके ठिकाने पर एक फाइनल ब्लो देने वाला होता है, वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे चल के वहां पर हम औरंगजेब को जाकर खत्म करेंगे, एक फाइनल बैटल की वो लोग एक तैयारी कर रहे होते हैं। तभी छावा के दोनों साले उनकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, वो जाकर मुगलों से हाथ मिला लेते हैं एंड वो उन लोगों को लोकेशन रिवील कर देते हैं अपने छावा की, कि वो ऐसे 150 सैनिकों के साथ उस जगह पर वहां पर बैठा हुआ है एंड वहां पर तुम लोग जाके उसे मार सकते हो या पकड़ सकते हो। जहां मुगलों की 5000 की फौज उस एक हॉल में आ जाती है। एंड भाई इस मूवी का अगर कोई सीन जो तुम्हारे दिमाग में छपकर रह सकता है तो वो ये है, जहां पर भाई एक छोटे से हॉल जैसी जगह पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतने लोग वहां पर लड़ रहे थे। भाई उस सीन को देखकर तुम्हारा जो एक एड्रेनलिन हिट करता है कि भाई ये होती है मर्दों की ताकत। मतलब तुम सोच कर देखो, एक छोटा सा हॉल है एंड उसमें भाई काफी सारे लोग, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, उस जगह पर एक दूसरे से खचाखच भरी हुई उस भीड़ में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एंड उस वक्त की म्यूजिक चॉइस जो यहाँ पर ली गई है कि वहां पर बैकग्राउंड में एकदम सन्नाटा होता है एंड लोगों के बस सांस लेने की आवाज वहां पर आ रही होती है। इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन मैं उसे कहना चाहूंगा। वहां पर छावा भाई हजारों मुगलों को वहां पर खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी भाई कितनों कोई मार सकता है, तो वो वहां पर पकड़ लिए जाते हैं। जहां देखो, वैसे मुझे कोई अधिकार तो नहीं है अपने इतिहास पर सवाल उठाने का, बट भाई देखो एज अ कलयुग का कीड़ा मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास चांस था वहां से निकल जाने का, क्योंकि वो 5000 सिर्फ सैनिक हैं, उन्हें मारकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपके स्वराज का सपना उन 5000 सैनिकों को अगर आप सबको भी मार दोगे तो भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि भाई मुगलों के पास 25 लाख की सेना थी। आप उन सिर्फ 5000 सैनिकों को मारने के चक्कर में इतने ज्यादा उतावले हो जाते हो कि आप अपने सपने को भूलकर, क्योंकि भाई एज अ फेस ऑफ स्वराज
यू कैन नॉट अफोर्ड टू डाई, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी हम अपने इतिहास पर सवाल नहीं उठाते हैं, तो वहां पर महाराज संभाजी, छत्रपति महाराज संभाजी को वहां पर कैप्चर कर लिया जाता है, जहां वो एड्रेनल जो मैं बात कर रहा हूं वो अभी तक भी हिट करता रहता है कि जब तक उनके हाथ नहीं बंध जाते, जब तक उनके हाथ खुले हुए रहते हैं, जब तक उनके हाथ में एक हथियार रहता है, वो भाई तब तक लोगों को मारते रहते हैं। वो सीन, विक्की कौशल के चिल्लाने की आवाज, वो उनकी वो मैनली रिप्रेजेंटेशन जो दिखाया गया है भाई, हम देखो इस चीज को विक्की कौशल से ज्यादा अच्छा आई डोंट थिंक कोई प्ले कर सकता था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें औरंगजेब के पास लाया जाता है, उनको भाई बेइंतहा टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि इनको टॉर्चर करते टाइम इनके मुंह से चीखें निकले। लेकिन भाई जो वीर थे हमारे मराठा, महाराज छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से एक आह तक नहीं निकलती है, वो उनको हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। फिर भी लास्ट में औरंगजेब ये मानता है कि भाई हमारे वीराने में ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते। अगर तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो तुम समझ जाओगे, औरंगजेब की एक बेटी थी, तो तुम लोग समझ सकते हो कि उन्होंने महाराज छत्रपति को, संभाजी महाराज को अपना धर्म परिवर्तन करने का ऑफर क्यों दिया था। भाई मच्छर है यार, वो भी इतने इम्प्रेस हो चुके थे उनकी वीरता से, उनके पराक्रम से, उनके बाहुबल से, उनकी क्या बोलना चाहिए, उनकी मेनली पावर से, कि भाई उन्होंने एक बार को तो अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि अगर ये अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी इनसे कर दूं एंड हमारे खानदान में भी इतने बड़े वीर पैदा हो सकें। बट एज वी नो, ऐसा सिर्फ अपनी जान बख्शने के लिए ऐसा हमारे वीर कुछ भी नहीं करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर हम सब जान ही रहे हैं कि एंड में क्या होने वाला है, हम सब समझ पाते हैं। आप उस वक्त इमोशनली कनेक्ट तो कर जाते हो अपने कैरेक्टर से, क्योंकि भाई देखो ये हमारी हिस्ट्री रही है, लेकिन ये एज अ एंडिंग फॉर अ मूवी आई डोंट थिंक इट वॉज अ परफेक्ट चॉइस। लेकिन देखो हमको ये भी समझना चाहिए कि आप अपनी हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर सकते एक मूवी बनाने के लिए, तो फिर हमें इसी एंडिंग के साथ यहाँ पे जीना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की बेटर चीजों के बारे में, इस मूवी की बेस्ट चीजों के बारे में कि इस मूवी में अच्छा क्या था। जहां पे भाई देखो इस मूवी में अगर कुछ चीज अच्छी थी, अगर कोई चीज अच्छी थी तो वो थे भाई विक्की कौशल, उनकी परफॉर्मेंस, जो मेनली परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जो मेनली रिप्रेजेंटेशन उनका दिखाया गया है, जो कैसा बोलना चाहिए, जो भाई बॉडी लैंग्वेज, जो भाई परफॉर्मेंस विक्की कौशल ने दी है, जो मेनली डोमिनेंस, जो भाई आई डोंट थिंक, मैं जो भाई बहुत बार बोल रहा हूँ, बट जो परफॉर्मेंस विक्की कौशल ने दी है, आई डोंट थिंक कोई और एक्टर इस रोल को इतना अच्छा प्ले कर सकता था। जहाँ पे एक सीन है मूवी में, उनका जो एक दोस्त था कवि कलश, उस पर अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो वो भाई कवि था एंड अपने संभाजी महाराज को जब कैप्चर कर लिया गया था, उनको लटकाया हुआ था, उनको टॉर्चर वहाँ पे किया जा रहा था एंड कवि कलश को जब वो लोग ले जा रहे होते हैं तो एक काफ़ी अच्छी कविताओं की, कैसे बोलना चाहिए, तो एक काफ़ी अच्छी कविताओं की उनके बीच में एक लाइन शेयर की जाती हैं, जैसे 2 लाइन उन्होंने बोली, 2 लाइन उन्होंने बोली, ले जाते हुए भाई जो गला फाड़ फाड़ के जो परफॉर्मेंस दी है, उस वक्त तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई दिस इज समथिंग। एंड इस मूवी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं कोई कहना चाहूँगा तो वो थे भाई कवि कलश। इन एक्टर्स का मैंने यार अभी देखो नाम तो गूगल नहीं किया एंड बीच रिकॉर्डिंग में मैं करने भी नहीं वाला, लेकिन ये जो अपने एक्टर हैं भाई, इन्होंने कवि कलश की जो परफॉर्मेंस दी है, इस मूवी की सेकंड बेस्ट चीज मैं उसे मानता हूं, क्योंकि तुम ना एक तरह से ये मान सकते हो कि ये मूवी इनके बिना अधूरी होती। एंड इनका जो वो सीन था ना कि दोनों को एक जगह पे बांधा हुआ है एंड कवि कलश जब एकदम से तुम्हें हिट होता है कि भाई ये कवि हैं, एंड जब उनकी आंखें निकाली जाती हैं ना महाराज संभाजी की, तो भाई मुझे ना एक याद आ गई अचानक से अक्षय कुमार की जो मूवी नहीं थी सम्राट पृथ्वीराज, जिसमें सोनू सूद कवि बने थे। तो भाई मुझे अचानक से वो मूवी याद आ गई एंड तब मुझे हिट हुआ कि सम्राट पृथ्वीराज जैसे कैरेक्टर को अक्षय कुमार ने कितना घटिया तरीके से प्ले किया था। ठीक है, वो कैरेक्टर भी इतना ही बैडास, इतना ही बेटर हो सकता था, लेकिन अक्षय कुमार ने 0 एफर्ट डालते हुए उस मूवी को भाई, क्योंकि देखो खैर ये भी नहीं कहना चाहिए कि अक्षय कुमार ने उस मूवी के मेकर्स का इंटेंट ही नहीं था एक अच्छी पिक्चर बनाने का। ठीक है, वरना अक्षय कुमार तो भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, तुम अगर चाहो, अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम लगन लगा के काम करते हो, अगर तुम मन लगा के काम करते हो, तो तुम अक्षय कुमार से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो, लेकिन तुमने नहीं किया। तो उस वक्त ना मुझे वो मूवी याद आ रही थी कि यार देखो यही सेम सीन इस मूवी में भी है, यही सेम सीन उस मूवी में भी था, लेकिन उस मूवी में उस सीन का बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इस मूवी में इस सीन का जो इम्पैक्ट हिट हुआ है ये तुम्हारे साथ रह जाता है एंड आई डोंट थिंक कि तुम ये सीन कभी भूलने वाले हो। जहाँ पे अगर देखो अब यहाँ से ना मूवी की
खराब चीजें शुरू होंगी। अगर तुम लोग इसे एज अ हिस्ट्री देख रहे हो तो तुम्हें मेरी बातें थोड़ी बुरी लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना होगा कि भाई ये एक मूवी है, ये हमारी हिस्ट्री इटसेल्फ नहीं है। तो मूवी का जो म्यूजिक था ना वो उतना अच्छा नहीं था। और भाई ए.आर. रहमान के म्यूजिक के बारे में मुझे कभी ऐसा बोलना पड़ेगा, ये मैंने कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन इस मूवी का म्यूजिक कुछ जगह पे हिट करता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो हिट नहीं कर पाता। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो ये म्यूजिक आपके साथ रहता नहीं है। अब भी जैसे मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि इस मूवी में म्यूजिक था कैसा। फिर मूवी के एक्शन सीन्स, भाई मूवी का फर्स्ट वाला जो एक्शन सीन था उसमें वो शेर वाला जो सीन था वो तो स्कैम ही हो गया अपने साथ, लेकिन मूवी का जो फर्स्ट एक्शन सीन था वो काफी ठीक था। एंड जो लास्ट वाला एक्शन सीन था जो उस हॉल में वो लोग फाइट कर रहे थे वो तो भाई इस मूवी का पीक मोमेंट था। लेकिन उनके अलावा मूवी में काफी सारे और भी एक्शन सीन्स थे जो तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, जो तुम्हें याद नहीं रहते हैं। तुम्हें उनकी स्ट्रेटेजी याद रह जाएंगी कि वो लोग पेड़ों से लटक कर मार रहे थे, वो लोग पानी से निकल कर मार रहे थे, वो लोग गन्नों के खेतों में छुपकर बैठे हुए थे, वहां से निकल कर मार रहे थे, लेकिन तुम्हें वो एक्शन याद नहीं रहता है। भाई तलवारबाजी हमने देखी हुई है, हमने ग्लैडिएटर में तलवारबाजी देखी है, हमने दी विचर के सीजन 1 में अगर तुमने देखी होगी तो भाई पहले ही एपिसोड में जो हेनरी कैविल ने तलवार चलाई थी, भाई मैं शायद उसे मरते दम तक नहीं भूल सकता कि तलवारबाजी ऐसी भी दिखाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग इतने एफर्टलेसली काम कर रहे थे, मानो पनीर काट रहे हो वो लोग। काफी अंडरवेलमिंग एक्शन सीन्स थे इस मूवी के बीच में। फर्स्ट वाला ठीक था एंड लास्ट वाला बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा था इस मूवी के हिसाब से, तो वो उसका पीक था। उसके भी बीच में फिर इस मूवी का भाई वायर वर्क काफी खराब था, मैं कहना चाहूंगा। इट वाज नॉट एज बैड एज कल्कि और पुष्पा 2, लेकिन इफ यू हैव एन आई, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां देखना है तो तुम्हें दिख जाता है कि इस मूवी का वायर वर्क उतना अच्छा नहीं है। यू कैन कॉल इट लेम, बट फिर भी इन द लास्ट में भाई यही कहना चाहूंगा कि अगर आप विकी कौशल की परफॉर्मेंस, उनके वो चिल्लाने तो नहीं कहना चाहिए, उनके वो दहाड़ने की आवाज एंड हमारे सूरवीरों की वीरता अगर तुम देखना चाहते हो, उनको देखकर पंप फील करना चाहते हो, तो ये मूवी भाई हाईली रिकमेंडेड है। तुम बिल्कुल अभी जाकर देख सकते हो। बट अगर सिनेमा की नजरों से अगर तुम इसे एज अ मूवी देखने जाओगे तो इट वॉज नॉट दैट गुड, समझ रहे हो। जैसे देखो इसका सबसे अच्छा तरीका कहने का ऐसे इस तरह से होगा कि अगर मैं खुद से ये पूछूं कि वाज इट द बेस्ट दे कुड हैव डिलीवर्ड, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, मूवी इससे और भी काफी ज्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज किया यहीं पे रहना जहां पे मैं उनकी बाउंड्रीज को समझ सकता हूं कि भाई उन्हें सेंसर बोर्ड की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो बहुत कुछ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए भी हमने काफी सारी ऐसी मूवीज देखी हुई हैं जो इससे काफी ज्यादा बेटर हैं एज अ मूवी। एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैं ये मानता हूं कि मुझे मूवी अच्छी लगी लेकिन बहुत पसंद नहीं आई। एंड मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों के साथ यही होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को देखकर पंप फील करने जा रहे हो तो भाई मूवी बहुत अच्छी है, फाड़ देती है मूवी। लेकिन अगर तुम इसे एज अ मूवी देखने जा रहे हो, एज अ सिनेमा की नजरों से देखने जा रहे हो, तो भाई ये मूवी और अच्छी हो सकती थी। तो ये मूवी तुम्हें डिसअपॉइंट तो मैं नहीं कहूँगा करेगी, लेकिन हाँ तुम्हें ये मूवी उतनी पसंद नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। खैर, और देखो भाई, अगर तुम मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो, अभी जैसे मैंने बोल दिया, अगर तुम एग्री करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम इस मेरी बातों से एग्री नहीं करते हो तो एक काम करना, नीचे कमेंट्स में लिखना कि सोहित भाई, मेरा नाम सोहित पवार है इन एनी केस यू डोंट नो, तो नीचे लिखना कि सोहित ब्रो आई डोंट अग्री विद यू बिकॉज ऑफ दिस, एंड आगे तुम जो भी चाहे लिख सकते हो। भाई देखो, तुम हेट फैलाओगे, गालियां वालियां दोगे, मैं कमेंट रिमूव कर दूंगा, मेरा क्या जाता है, ठीक है, तुम्हारा ही टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर तुम अपना वैलिड ओपिनियन रखना चाहते हो तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जरूर बता सकते हो। मैं जानना चाहूंगा भाई, देखो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है यार, मैं अपना ओपिनियन आके इंटरनेट पे शेयर कर देता हूँ, लेकिन मुझे भी तो लोगों का ओपिनियन जानना है। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं। अगर डिसएग्री करते हो तो क्यों डिसएग्री करते हो, ठीक है। एंड यस, दैट्स ऑल। एंड इसके साथ ही अभी जैसे कैप्टन अमेरिका 4 मूवी रिलीज हुई है, उस पर भी अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें जानना है, तुमने अभी मूवी कैप्टन अमेरिका 4 नहीं देखी है, अगर तुम्हें जानना है उससे पहले तुम्हें क्या क्या जानना जरूरी है, तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड यस, दैट्स ऑल। अब अगर तुमको वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला, तो फिर भाई लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नए आए हो तो भाई तुम लोग जान रहे हो किस लेवल की वीडियो आ रही हैं आजकल, ठीक है, तो फिर तुम लोग सब्सक्राइब मार लेना चैनल को। एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।